एज अ स्टूडेंट अगर मैं बात करूं तो मैं चुपचाप बैठ नहीं जाऊंगा और 1.5 महीने की वेट नहीं करूंगा। मैं आज से ही एक प्लान ऑफ एक्शन रिवाइज करना शुरू करूंगा कि मुझे प्रिपरेशन किस चीज की करनी है, एप्टीट्यूड के लिए मैं तैयार हूं या नहीं हूं। बहुत सारे स्टूडेंट जो समझ चुके हैं ना कि क्लास 12 के बोर्ड एग्जामिनेशन हुए नहीं, मार्क्स अपने आप आ गए, आज के बाद तो हमें पता लग गया है कि कोई ना कोई इंटरेस्ट होगा ही होगा, उन्होंने प्रिपरेशन अपने आप स्टार्ट कर दी है। आप सबके बिहाफ पे मैं एक फेयर डिसीजन, फेयर प्लेटफॉर्म, ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म की डिमांड करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं सभी अथॉरिटीज से कि हमारे स्टूडेंट्स को एक फेयर चांस देना चाहिए। इंडियन स्टूडेंट्स, यंगस्टर्स, दे आर द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री, दे मस्ट हैव अ चॉइस, दे मस्ट हैव a platform to showcase their talent, to showcase how much talented they are. क्लास 12 अलोन के बेसिस पे मैं CUCT हो या ना हो मुझे नहीं पता, अभी होगा ही नहीं होगा, आई हैव नो क्लू। सिलेबस क्या है पता नहीं, कब होगा पता नहीं, नोटिफिकेशन नहीं है अभी तक। बट जो भी एंट्रेंसेस बेस्ड हो उसके बारे में हमें जल्दी नोटिफाई किया जाए ताकि स्टूडेंट जल्दी से जल्दी प्रिपेयर करना शुरू करे। बिकॉज देखो तुम सब एक सेम प्लेटफॉर्म पे हो इस समय, ऑल ऑफ यू आर एट द सेम लेवल। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर हमें तो आज तक पता ही नहीं लगा CUCT होता क्या है। बच्चों अगर आपको नहीं पता तो आपके कलीग को भी तो नहीं पता। ये कंपटीशन लेवल एग्जाम होते हैं, रिलेटिव मार्किंग होती है। क्लास 12 की तरह नहीं 95% आ गए, 98% आ गए। इन एग्जाम्स के अंदर, नेशनल लेवल एग्जाम्स के अंदर परसेंटाइल आ रही होती है, रैंक्स हो रही होती है, रैंकिंग बेसिस पे। इससे फर्क नहीं पड़ता तुम्हें आज पता लगे या 6 महीने पहले पता लगे। अरे अगर आपको आज पता लग रहा है तो आपके कलीग को, जो आपका कंपटीशन है, जो आपका फ्रेंड है, जिसके साथ आप कंपीट करने वाले हो एक कंपटीशन के अंदर, एक सीट ग्रैब करने के अंदर, तो तुम दोनों को तो सेम टाइम पे ही पता लगा है। जब तुम दोनों को सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे पता लगा है, ऑल ऑफ यू आर एट द सेम लेवल, तो ये अनफेयर नहीं है। मैं वही बता रहा हूं, दिस इज नॉट अनफेयर कि हम CUCT करवा लें या कोई इंटरेस्ट टेस्ट फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट करवा लें। मुझे नहीं पता नाम क्या होगा इंटरेस्ट टेस्ट का, बट इस समय तुम्हें थोड़ा सा सोच समझ के चलना शुरू कर देना चाहिए। आपको 1.5 महीने वेट नहीं करनी है बच्चों। 1.5 महीने बाद हमारा रिजल्ट आएगा तब देखेंगे। देखो यार, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने रियलिटी में जिस दिन क्लास 12 के बोर्ड एग्जामिनेशन कैंसिल हुए थे, हमारे एक्टिंग वाइस चांसलर पीसी जोशी दिल्ली यूनिवर्सिटी के, GNU के वाइस चांसलर, ये सब टीवी पे आए थे। इन्होंने सबने अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट दी थी। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने बोला था हम वेलकम करते हैं इस मूव को, GNU ने बोला था, BHU ने बोला था। देयर आर सो मेनी यूनिवर्सिटीज विद इन इंडिया जिन्होंने बोला था हम वेलकम करते हैं इस मूव को। आज क्लास 12 की मार्क्स कैसे होंगे उसके बारे में नोटिफिकेशन आया तो अभी तक कोई लाइव नहीं आया। इसका मतलब यह है कि कुछ ना कुछ अंदर बात चल रही है। इट इज अ वेरी पॉजिटिव साइन, इट इज अ वेरी पॉजिटिव ब्राइट साइन फॉर स्टूडेंट्स। तुम्हारी बात सुनी जा रही है, तुम्हारे बारे में सोचा जा रहा है। अगर मेरिट बेस पे एडमिशन होने होते ना, मैं बता रहा हूं तुम्हें, साइन बता रहा हूं, ट्रेंड बता रहा हूं क्या चल रहा है। अगर मेरिट बेस पे साइन होने होते तो आज हमारे एक्टिंग वाइस चांसलर ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी डॉक्टर पीसी जोशी, प्रोफेसर पीसी जोशी, वो बोल देते आगे हाँ हम तो मेरिट बेस पे लेंगे, हम खुश हैं, हम इस डिसीजन से खुश हैं और हम मेरिट बेस पे एडमिशन लेंगे। हम इस डिसीजन से खुश हैं और हम मेरिट बेस पे एडमिशन लेंगे। बट वो नहीं आए, उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं निकाली। क्यों? क्योंकि कमिटीज फॉर्म हो रही हैं, एडमिशन कमिटी, एकेडमिक काउंसिल, दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, JNU एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब प्रोफेसर आपस में मीट कर रहे हैं, सोच रहे हैं ऐसा क्या फेयर प्लेटफॉर्म बनाया जाए ताकि अनजस्टिस ना हो, हर स्टूडेंट को इक्वल चांस मिले, हर स्टूडेंट को इक्वल मैकेनिज्म के थ्रू जाना पड़े, कोई भी प्रेफरेंस ना हो, बायसनेस ना हो। तो उस केस में हमारे पास जब फाइनल डिसीजन कुछ नहीं आया ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई, आज कोई ऐसी न्यूज भी नहीं आई, तो इसकी वजह से बहुत पॉजिटिव साइंस है। तुम्हें एप्टीट्यूड लेवल पे एटलीस्ट प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है टेलीग्राम ग्रुप का, उसको ज्वाइन करो। जैसी कोई अपडेट आती है मैं तुम्हारे पास लाइव लेके आ रहा हूँ इसी चैनल पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब्सक्राइब करो, जितने भी मेंटर्स हैं, जितने भी गाइड्स हैं, मुझे पता है बहुत सारे मेंटर्स, गाइड्स, टीचर्स, प्रोफेसर मेरे को सुनते हैं यूट्यूब पे, एंड आई एम ग्लैड, आई एम थैंकफुल टू गॉड, आई से दिस एवरी टाइम, आई एम थैंकफुल टू गॉड दैट आई एम मेकिंग अ डिफरेंस, आई एम मेकिंग एन इंपैक्ट इन ईच वन ऑफ यू, इन ईच वन ऑफ योर्स लाइफ। बट हमें एज अ स्टूडेंट अगर मैं बात करूं तो मैं चुपचाप बैठ नहीं जाऊंगा और 1.5 महीने की वेट नहीं करूंगा। मैं आज से ही एक प्लान ऑफ एक्शन रिवाइज करना शुरू करूंगा कि मुझे प्रिपरेशन किस चीज की करनी है, एप्टीट्यूड के लिए मैं तैयार हूं या नहीं हूं। बहुत सारे स्टूडेंट जो समझ चुके हैं ना कि क्लास 12 के बोर्ड एग्जामिनेशन हुए नहीं, मार्क्स अपने आप आ गए, आज के बाद तो हमें पता लग गया है कि कोई ना कोई इंटरेस्ट होगा ही होगा,
उन्होंने प्रिपरेशन अपने आप स्टार्ट कर दी है। स्टडी मटेरियल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। एक कोर्स लॉन्च कर रखा है, उसके अंदर स्टडी मटेरियल प्लस मॉक टेस्ट सीरीज तुम्हारे लिए मैंने बना रखी है। हर रोज हमारी 11 बजे इसी चैनल पे तुम्हारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट क्वांटिटेटिव एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, आज ही जीके की भी क्लास हुई थी शाम को 6:30 बजे। जितना मैं मैक्सिमम कर सकता हूं बच्चों के लिए मैं कर रहा हूं, और मुझे पता है मैं कर रहा हूं। तुम मानते हो यार, मेरे को पता है तुम मेरे को मानते हो, तभी इतने स्टूडेंट्स मेरे को आके देख रहे हैं, और मैं तुम्हारे लिए हमेशा खड़ा हूं। अनफेयरनेस का जहां बात आएगी मैं अपनी वॉइस पिन करूंगा। अगर तुम्हें अभी भी लग रहा है सर मेरे डाउट्स कुछ क्लियर नहीं हो पा रहे, आप बताओ सीयूसीटी होना चाहिए नहीं होना चाहिए, देखो वो तो टाइम ही बताएगा। बट जितना मेरे को ट्रेंड दिख रहा है 99.9% तुम्हें बता रहा हूं। आज मैं 17 जून 2021 को मैं बता रहा हूं, आज का स्टेटस ये बोलता है, आज तक का देखो ना, चीजें बहुत जल्दी इवॉल्व हो रही है, बहुत जल्दी चेंज हो रही है। ये एक अनयूजुअल ईयर है, ये एक अनयूजुअल ईयर है। इस केस में तुम्हें थोड़ा सावधानी से चलना पड़ेगा, तुम्हें थोड़ा स्ट्रैटेजी बना के चलना पड़ेगा। अब वो जो आलस है ना, मैं आराम से लेटा हुआ हूं, देखेंगे सुबह मम्मी उठाने आ रही है 10 बजे 11 बजे, बहुत आराम से चौड़ में बोल रहे हैं कि मैं तो 1 बजे उठता हूं सो के। वो आदतें तुम्हें छोड़नी पड़ेंगी। अब सब्जेक्ट नॉलेज, सब्जेक्ट मैटर नॉलेज जो तुमने क्लास 12 में गेन करी है, चाहे तुम फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉमर्स के, ह्यूमैनिटीज के हो, किसी भी स्ट्रीम के हो, अगर तुमने वो प्रैक्टिस छोड़ दी तो कहीं के नहीं रहोगे। एक एंट्रेंस आ जाएगा, दोबारा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा क्लास 12 के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए दोबारा पढ़ना शुरू करो, बट बुक्स को टच में रखो, एप्टीट्यूड सीरीज को टच में रखो। अपने एप्टीट्यूड सीरीज, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, उसकी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है इसी चैनल पे, लर्न करो। हमारी एप्लीकेशन है, अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो वहां पे आपको रेलेवेंट मटेरियल पूरा का पूरा मिल जाएगा।